Our chapter is reproduction in flowering plant. The second event in sexual reproduction is development of female gametophyte. So for simplicity of understanding, for convenience, this title development of female gametophyte is divided in 7 subtitle: gynoecium, carpel, ovule, types of ovule, vertical section of anatropous ovule, megasporogenesis, and then development of female gametophyte. मी म्हटलं की आपला चॅप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. त्यातलं दुसरा मोठा रिप्रोडक्शनचा इव्हेंट आपण सुरू केला, डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गामेटोफाइट. तो विद्यार्थ्यांना सोपं जावं, अभ्यास करताना अडचण येऊ नये किंवा समजण्यासाठी मी त्याचे 7 सबटायटल केले. गायनोशियम, त्याचा एक मेंबर कार्पल, त्याच्या ओव्हरीमधला ओव्ह्यूल, ओव्ह्यूलचे 6 प्रकार, आणि जो कॉमन टाईप ऑफ ओव्ह्यूल आहे 85% अँजिओस्पर्ममध्ये आहे ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूल, त्याचा व्हर्टिकल सेक्शन, मेगास्पोरोजेनेसिस, आणि 7वां सबटाइटल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गामेटोफाइट. ये सब क्यों किया? ताकि समझने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो, और आपकी तैयारी आपको जो करनी है उस हिसाब से. तो सुनो, गाइनोशियम हो गया, कार्पल भी हो गया, ओव्यूल भी हो गया. तो एक 5 मिनट में ओव्यूल को मैं रिकॉल करता. तो सर, ओव्यूल इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओव्हरी. ओव्यूल एक अंडाकृती स्ट्रक्चर आहे जे ओव्हरीच्या आत असतं. इट डेव्हलप्स फ्रॉम अ फर्टाइल टिश्यू ऑफ द ओव्हरी कॉल्ड प्लासेंटा एट इट्स मैच्योरिटी. तो ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से बना है जब वो हुआ मैच्योर. तीसरा पॉइंट, ओव्यूल के दंडी को कहा गया है फिनिकल. चौथा पॉइंट, फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल की बॉडी को प्लासेंटा से जोड़ता. अगला पॉइंट, ओव्यूल की जो मेन बॉडी है, जैसे देखो ये ओव्यूल है, इसकी ये जो मेन बॉडी है उसे कहा है न्यूसेलस. अब इस न्यूसेलस में एम्ब्रियो सैक या फीमेल गामेटोफाइट रहता अगर वो ओव्यूल मैच्योर है तो. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी एंड फिनिकल इज हाइलम. तो ये एक आप चित्र देखो, हमने कहा ये दंडी फ्यूनिकल, जहां चिपकी बॉडी को वो हाइलम, ये मेन बल्क न्यूसेलस, उसमें है एम्ब्रियो सैक. न्यूसेलस की 2 कवर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को सब तरफ से करती कवर, बट जानबूझ के छोड़ा एक गैप, माइक्रोपाइल, उसका अपोजिट एंड चला जा. तो यदि आपसे ये कहूं कि इसको लेबल करो तो देखो, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज हाइलम, दिस इज न्यूसेलस, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट.
मायक्रोपाईल चला जा, मायक्रोपाईलचा अपोजिट एंड चला जा. आता ही एम्ब्रियो सॅक म्हणजेच फीमेल गमीटोफाइट, तो न्यूसेलस में या ओव्यूल में फीमेल गमीटोफाइट किस तरफ रहता, माइक्रोपाइल की तरफ. तो ये हमने कल देखा था. आज का आपका टाइटल देखो, गाइनोशियम हो गया, कार्पेल हो गया, ओव्यूल हो गया. तो चौथा टाइटल टाइप्स ऑफ ओव्यूल. तो सर एंजियोस्पर्म तो 2,87,000 आहे, सगळ्यांमध्ये ओव्यूल आहे, तो वो एक समान नहीं है. ओव्यूल के प्रकार है 6. ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस. पर सर आप हमें ये 6 प्रकार क्यों बता रहे? तो सुनो, भले ही 6 प्रकार के ओव्यूल है, बट द कॉमन यूजुअली फाउंड इज एनाट्रोपस. मी म्हटलं की एंजियोस्पर्ममध्ये ओव्यूल किती प्रकारचे आहे? 6. पण सगळ्यात जास्त कोणता प्रकार आढळतो? एनाट्रोपस. तर मला तुम्हाला शिकवायचं आहे एनाट्रोपस ओव्यूल. तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल उठता है कि यार सिर्फ एनाट्रोपस ही हमको बताया गया, बाकी कौन से है? म्हणजे आम्हाला सरांनी एनाट्रोपस शिकवला, पण मग बाकी कोणते असतील? आणि म्हणून एक 5-7 मिनिटात मी सगळे ओव्यूल सांगतो. पहा, the ovule in which micropyle, chalaza, funicle are in straight line is orthotropous ovule, which is straight. Orthotropous ovule is straight. तो सर तुम्ही म्हटलं की असा ओव्यूल ज्यामध्ये मायक्रोपाईल, चलाजा, फ्युनिकल एक स्ट्रेट लाईन मध्ये असायला पाहिजे. पहा, तो माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्युनिकल, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. तो या ओव्यूलला काय म्हणायचं? ऑर्थोट्रोपस, म्हणजे स्ट्रेट. ये उसका चित्र है. तो यहां पर काफी छोटा था, इसलिए मैंने मैग्नीफाई करके निकाला. तो अब समझा ऑर्थोट्रोपस? हां सर, असा ओव्यूल ज्यामध्ये मायक्रोपाईल, चलाजा, फ्युनिकल एका लाईनमध्ये असतील त्याला म्हणतात ऑर्थोट्रोपस. अब देखो एनाट्रोपस म्हणजे इन्व्हर्टेड, उल्टा. देखो the ovule in which micropyle is directed downward. The ovule in which micropyle is directed downward. तो देखो ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल कहाँ था? ऊपर. अब वो कहाँ चले गया? नीचे. The ovule in which micropyle is directed downward. Micropyle and chalaza are in a straight line.
Micropyle and chalaza are in a straight line, but the funicle is on a side of micropyle. और ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्युनिकल तिघही होते स्ट्रेट लाईन मध्ये. इथे कसं आहे, इथे माइक्रोपाइल चलाजा स्ट्रेट लाइन मध्ये आहे, पण माइक्रोपाइल के साइड में है फिनिकल. तो द ओव्यूल विच इज इन्वर्टेड म्हणजे माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. माइक्रोपाइल एंड माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल आर साइड बाय साइड. तो ये एम्ब्रियो सैक. So the ovule in which micropyle is directed downward, micropyle and funicle are side by side. तो अशा उलट्या इन्वर्टेड ओव्यूलला म्हणायचं एनाट्रोपस. तो ये चित्र छोटा था, इसीलिए मैंने आपके सामने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया. एनाट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन. जसं अ कॉमन बिस्किट इज सर पार्ले जी. कॉमन ड्रिंकिंग वाटर इज तो सर बिस्लेरी. अ कॉमन कोल्ड ड्रिंक इज सर थम्सअप. तो तसा कॉमन ओव्यूल इज एनाट्रोपस. 85% एंजियोस्पर्म मध्ये असतो एनाट्रोपस ओव्यूल. तो एनाट्रोपस कहते ही आपके आंखों के सामने क्या आएगा सर, ऐसा ओव्यूल जिसका माइक्रोपाइल नीचे है, माइक्रोपाइल एंड फिनिकल साइड बाय साइड है, तो दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल. अब तीसरा है हेमीट्रोपस. तो ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट, एनाट्रोपस इन्वर्टेड उल्टा, तो हेमीट्रोपस हॉरिजॉन्टल आडवा, ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट, एनाट्रोपस इन्वर्टेड, हेमीट्रोपस हॉरिजॉन्टल. हेमी म्हणजे हाफ. तो ये है ऑर्थोट्रोपस. इसको 180 से घुमाओ तो एनाट्रोपस, और सिर्फ 90 से घुमाओ तो हेमीट्रोपस. देखो हा ऑर्थोट्रोपस है, याला 180 न फिरवलं तर एनाट्रोपस, आणि याला फक्त 90 डिग्रीज न फिरवलं तर हेमीट्रोपस. अब देखो हेमीट्रोपस. तो माइक्रोपाइल, चलाजा और ये फ्युनिकल. तो हा जो आडवा ओव्यूल असतो ना, याला म्हणतात हेमीट्रोपस. तो ऑर्थोट्रोपस स्ट्रेट, एनाट्रोपस इन्वर्टेड, हेमीट्रोपस हॉरिजॉन्टल. अब कैम्पाइलोट्रोपस कैसा है सुनो. अब ये देखो माइक्रोपाइल यहां है ना, हम इसे कह सकते खड़ा, ना आड़ा, ना उल्टा. तो कर्व्ड है ओव्यूल. म्हणजे पा माइक्रोपाइल वर असेल तर ऑर्थोट्रोपस, यदि माइक्रोपाइल नीचे है तो एनाट्रोपस, और आड़ा है तो हेमीट्रोपस. अब यहां देखो, ना खड़ा, ना उल्टा, ना आड़ा, ये तिरछा है, तो दिस इज कैम्पाइलोट्रोपस. ध्यान रहे, वर्टिकल ऑर्थोट्रोपस, इन्वर्टेड एनाट्रोपस, हॉरिजॉन्टल
हेमीट्रोपस, कर्ड कैंपाइलोट्रोपस। अब देखो कैंपाइलोट्रोपस में एम्ब्रियो सैक इज हॉरिझॉन्टल, एम्ब्रियो सॅक आडवी आहे, पण ओव्ह्यूलची बॉडी कशी झाली? तिरछी। अब देखो एम्फिट्रोपस, तो कैंपाइलोट्रोपस जैसी ही बॉडी है, कर्ड। फर्क क्या पड़ा? सर पहले एम्ब्रियो सैक आड़ी थी, अब वो भी हॉर्स शू शेप हो गई, घोड़े की नाल जैसी, हॉर्स शू शेप, घोड़े के नाल जैसी। तो व्हेन the body is curved and embryo sac is also curved, it is called एम्फिट्रोपस। एम्फी म्हणजे बोथ, दोनों कर्ड है। अब आखिरी है सिरसिनोट्रोपस। तो सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल देखो, तो दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। मतलब ये जो बॉडी है इसको मोड़ दिया है इन 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड सिरसिनोट्रोपस। वापस एक बार मैं आपको बताऊं कि आपको ओव्यूल के प्रकार सिलेबस में नहीं है। मी पुन्हा सांगतो, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, सिरसिनोट्रोपस हे 6 प्रकारचे ओव्यूल सिलेबसमध्ये नाही। मला कोणता शिकवायचा आहे? एनाट्रोपस। पण एनाट्रोपस तुम्हाला माहिती आहे आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं की बाकी कोणते असतात, ते कसे असतात, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब हमारा जो फोकस है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल पे। फर्ज करो आपण एक फूल तोड़लं, हमने एक फूल तोड़ा, वी प्लक द फ्लावर। सगळ्यात बाहेर कोणता रोल है? कॅलिक्स, हटा दो। त्याच्या आतमध्ये काय है? कोरोला, काढून टाका। उसके अंदर कौन है? एंड्रोशियम, निकाल दो। सबसे अंदर कौन है? गाइनोशियम। तो देखो ब्रैक्ट, पेडिसेल, थैलेमस, सेपल्स, इनसे बना कैलिक्स, पेटल्स, इनसे बना कोरोला, स्टेमन्स, इनसे बना एंड्रोशियम, सबसे अंदर गाइनोशियम। तो मी असं म्हटलं, कॅलिक्स हटा दो, करोला हटा दो, एंड्रोशियम हटा दो, अब सिर्फ कौन बचा? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम का एक मेंबर कार्पेल। कार्पल के 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर 1 और मेनी ओव्यूल। तो ये है
एक ओव्ह्यूल. सो ओव्हरीच्या आतमध्ये आहे ओव्ह्यूल. तो फर्ज करो हमने स्टिग्मा को हटा दिया, स्टाइल को हटा दिया, ओवरी को आड़ा कट किया, स्टिग्मा फेकली, स्टाइल फेकली, ओव्हरीला आडवं कापलं. तो अंदर कौन है? ओव्ह्यूल. अगर ये जो ओव्ह्यूल है ये जो ओव्ह्यूल है, इस ओव्ह्यूल को हमने निकाला और उसको ब्लेड से खडा कट किया. आपण ओव्हरीतनं काय काढलं? ओव्ह्यूल. त्याला ब्लेडनी केलं कट आणि पाहिलं अंडर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप. आंखों से तो इतना बारीक नहीं दिख सकता डिटेल में, तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में हमने ओव्ह्यूल को खड़ा करके देखा. तो खड़ा कट किया म्हणजे वर्टिकल सेक्शन. किसका वर्टिकल सेक्शन? एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. तो बताओ व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्ह्यूल? सर द ओव्ह्यूल विच इज इन्वर्टेड. असा ओव्ह्यूल जो उलटा आहे. मायक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. मायक्रोपाइल अँड फ्युनिकल आर साइड बाय साइड. त्याला म्हणतात एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. आणि त्याला आपण उभं कट केलं आणि त्याच्या आतमध्ये पाहतोय. तो आपको दिखाने के लिए हमने उसको बड़ा करके निकाला है. ये देखो. तो हा जो ओव्ह्यूल आहे तो तुम्हाला दिसण्यासाठी, समजण्यासाठी हमने उसे मैग्नीफाई किया. एंड दिस इज द पिक्चर, वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. मतलब सर जिस किसी ने माइक्रोस्कोप में उस ओव्ह्यूल को देखा तो उसे ऐसा चित्र दिखा. यस, दिस इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. और देखो ये है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में. डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्ह्यूल. तो ये जो एनाट्रोपस ओव्ह्यूल है ये जो एनाट्रोपस ओव्ह्यूल है इसके दो ही पार्ट है. देखो गौर से. मी म्हटलं या एनाट्रोपस ओव्ह्यूलचे दोनच पार्ट आहे. तुम्ही पहा, हे पहा, ये पूरा जो पार्ट है ये है उसकी बॉडी. और ये जो है ये है उसकी डंडी. मतलब ओव्ह्यूल के कितने पार्ट है? सिर्फ दो. द स्टाक एंड द बॉडी. द स्टाक एंड द बॉडी. अगर मैं यहां से स्टाक हटा दूं तो जो बचा वो बॉडी. और अगर मैं बॉडी हटा दूं तो जो बचा वो स्टॉक. म्हणजे ओव्ह्यूल के कितने पार्ट्स हैं? दो, स्टाक एंड बॉडी. अब पहले हम डिस्क्राइब करेंगे स्टॉक. ये स्टॉक को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. पहला पॉइंट, स्टाक ऑफ द ओव्ह्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. स्टाक ऑफ द ओव्ह्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. सेकंड पॉइंट, हा जो स्टॉक आहे हा कोणाला कोणाशी जोड़तो? तो सर आप पूछ रहे कि ये जो स्टॉक है फ्यूनिकल ये किसको किससे जोड़ता? तो सर ये बॉडी को प्लासेंटा से जोड़ता. सो द स्टॉक कनेक्ट बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल टू
प्लासेंटा. तिसरा पॉइंट, तो ही आहे ओव्ह्यूलची बॉडी आणि हा आहे स्टॉक. तो जहां पर वो बॉडी को पहली बार टच हुआ, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हे पा, ये जो है स्टॉक, ये बॉडी को जहां हुआ टच, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ ओव्युलर बॉडी इज कॉल्ड हाइलम. तो क्या सिर्फ वो यहीं पे टच है? नहीं, देखो इधर भी थोड़ा टच है. मतलब ये है समझो फ्यूनिकल और ये है ओव्यूल की बॉडी. तो जब इसको ऐसे नीचे किया तो थोड़ी देर और वो चिपका रहा. वापस ये देखो, तो ये यहां भी बॉडी के साथ फ्यूनिकल चिपका है. सो बियॉन्ड हाइलम आल्सो, बियॉन्ड हाइलम आल्सो, the stalk or funicle is attached to body of the ovule and this form a ridge called raphe. This forms a ridge called raphe. तो पहला पॉइंट, stalk of the ovule is called funicle. Funicle connect body of the ovule with placenta. Point of attachment of funicle with ovular body is called hilum. Beyond hilum also, म्हणजे हायलमच्या वर सुद्धा the funicle is attached to body of ovule to form ridge called raphe. शायद आपको raphe नहीं समझा, देखो ये एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है स्ट्रेट, ये उसका माइक्रोपाइल है, ये उसकी दो इंटेग्यूमेंट है, ये अंदर न्यूसेलस है, यहां पर एम्ब्रियोसैक म्हणजे फीमेल गमीटोफाइट है. अब देखो, यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस बॉडी को रोटेट करो बाय 180 डिग्री, मी असं म्हटलं की ही जी बॉडी आहे ना, ह्याला असं खाली आना, रोटेट करा, तो जब आप इसको नीचे लाओगे, इसको मरोड़ दोगे, ठीक है, तो ये टच वाला पॉइंट हाइलम, और भी ऊपर टच है फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड रैफे. नेक्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल? तो सर फ्यूनिकलचं काम काय आहे? इट प्रोजेक्ट द बॉडी ऑफ ओव्यूल, माने उसी ने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है फॉर कंडक्शन ऑफ फूड अँड वॉटर. म्हणजे याच स्टाकमधून गेलाय फूड अँड वॉटर. सो इट प्रोजेक्ट द ओव्यूल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर. तो सर इसमें वास्कुलर स्ट्रैंड्स है क्या? हाँ, दिस फ्यूनिकल कंटेन वास्कुलर स्ट्रैंड्स म्हणजे झायलेम फ्लोएम. तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट स्टॉक. पहिला पॉइंट, स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज फ्यूनिकल. ओव्यूलच्या दांडीला फ्यूनिकल म्हणतात. दुसरा पॉइंट, द फ्यूनिकल कनेक्ट बॉडी टू प्लासेंटा. हा फ्यूनिकल बॉडीला प्लासेंटाशी जोडतो. तिसरा पॉइंट,
जहां पर ये फ्यूनिकल बॉडी को टच होगा उस पॉइंट को बोलते हायलम. जिथे फ्यूनिकल बॉडीला टच होतो त्याला म्हणतात हायलम. मग रॅफे काय आहे? तो सर हायलमच्या वर सुद्धा ती बॉडी त्या फ्यूनिकलला अटॅच राहते. म्हणजे तो हा पॉइंट आहे हायलम, पण पहा हायलमच्या वरही ती बॉडी अटॅच आहे. दॅट फॉर्म्स अ रीच कॉल्ड रॅफे. अगला पॉइंट काय करतो हा फ्यूनिकल? ओव्ह्यूलच्या बॉडीला प्रोजेक्ट करतो. फूड आणि वॉटरचं कंडक्शन करतो कारण त्याच्यात आहे वास्क्युलर स्ट्रँड. तो आत्ता आपल्याला समजलं फक्त स्टाक म्हणजे फ्यूनिकल. सेकंड पॉइंट, बॉडी. तो ही काय आहे? बॉडी. हा काय आहे? स्टाक. तो देखो ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज बॉडी. आता बॉडीला आपण 5 पार्ट मध्ये डिवाइड करू. बताओ ये दो कव्हर्स कौन है? तो सर ओव्ह्यूलच्या कव्हर्सला म्हणतात इंटेग्युमेंट्स. तो ये जो दो कवर है दैट इज इंटेग्युमेंट्स. ये अंदर मेन बल्क कौन भरा है? न्यूसेलस. तो सेकंड इज न्यूसेलस. तो 2 इंटेग्युमेंट. अंदर कौन है? न्यूसेलस. अब देखो इस न्यूसेलस को 2 इंटेग्युमेंट ने सब तरफ से किया कवर. न्यूसेलसला 2 इंटेग्युमेंटनं सगळीकडून केलं कवर, पण राहिला छोटासा गैप. इसमें से अंदर जाएगी पोलन ट्यूब. इस गैप को क्या कहते? माइक्रोपाइल. सो इंटेग्युमेंट, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड चलासा. चलाजा. सो इंटेग्युमेंट्स, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, चलाजा. अब ये न्यूसेलस टिश्यू अगर मैच्योर है तो इसमें माइक्रोपाइल की तरफ दिखेगी फीमेल गमीटोफाइट, म्हणजे बॉडी कंटेनिंग फीमेल गमीट. उसका दूसरा नाम एम्ब्रियो सैक. अब देखो एग सेल, सिनर्जिड्स. पर सर कल तो आपने ऊपर की 3 सेल को कहा था एग अपरेटस. तो भाई वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था खड़ा. ये उल्टा है ना. तो नीचे एग सेल, ये 2 सिनर्जिड, ये 2 पोलर बॉडी और ये 3 एंटीपोडल. तो इंटेग्युमेंट, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, चलाजा आणि 5. सो ये पूरा क्या है? एम्ब्रियो सैक. म्हणजे फिमेल गमीटोफाइट. एम्ब्रियो सॅक म्हणजे
फीमेल गमीटोफाइट। तो सर इस एम्ब्रियो सैक को फीमेल गमीटोफाइट क्यों बोलते? क्योंकि इसमें फीमेल गमीट है इसलिए। तो अभी हमें ये देखने हैं 1 बाय 1 5 पॉइंट अगले वीडियो में।